Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Bioilish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, आज English Class 6 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 10 इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेकंड वीडियो को डिस्कस किया जा रहा है। ये वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है और हस्बे रिवायत इस यूनिट पर 2 वीडियोस बनाई जा रही हैं। पहली वीडियो इसकी ट्रांसलेशन पर थी जो कि अपलोड कर दी गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज की वीडियो को समझने के लिए यूनिट के चैप्टर को, ट्रांसलेशन को समझना, देखना ज़रूरी होता है। तो पहले आप वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो की तरफ आइएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर का आगाज होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तफहीम इबारत से। रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बिलो, दिए गए अल्फाज के मानी को पढ़िए। इसेंशियल, ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, अहम। लग्जरियस, आरामदेह, कंफर्टेबल, आरामदेह। ईज, आसान, आरामदेह, कंफर्ट, आसान, आरामदेह। ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील शुदा, चेंज्ड, बदला हुआ। इनोवेशन, इजाद, इन्वेंशन, इजाद। उसके बाद व्यूअर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मदरजा झेल सवालात के जवाबात दें। ये सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। पहला सवाल है, व्हाट इज योर फेवरेट इनोवेशन ऑफ साइंस एंड व्हाई? साइंस की आपकी पसंदीदा इजाद क्या है और क्यों? माई फेवरेट इनोवेशन इज द मोबाइल फोन, मेरी पसंदीदा इजाद मोबाइल फोन है। इट हेल्प्स मी कम्युनिकेट, यह मुझे बातचीत करने में मदद करता है। गेन इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने में। एंड प्ले गेम्स फॉर इंटरटेनमेंट, और तफरी के लिए गेम खेलने में मदद करता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ चेंज इन एजुकेशन? टेक्नोलॉजी ने तालीम में कैसी तब्दीली लाई? टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी जो है वो एक नुमाया तब्दीली, तालीम में नुमाया तब्दीली लेकर आई। दैट हैव ट्रांसफॉर्म द वे स्टूडेंट्स लर्न एंड टीचर्स टीच। इनमें सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसने तजदीद की, तब्दील कर दिया तालिब इल्मों के सीखने के अंदाज को और असातिज़ा कराम के पढ़ाने के अंदाज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट डाउन अ फ्यू मेजर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज इन द लास्ट 10 years। पिछले 10 सालों में चंद अहम इजादात और दरियाफ्तों की फहरिस्त बनाएं। बैटरी ऑपरेटेड कार्स, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां। सोलर सिस्टम, डीसी इन्वर्टर, एसी, फ्रिजेस और एयर फ्रायर्स एटसेट्रा, और उनमें एयर फ्रायर्स शामिल हैं। Question number 4, how does scientific knowledge save the life of patients? साइंसी इल्म मरीजों की जान कैसे बचाता है? Multiple medical devices like X-rays, scan machines, operation devices, pacemakers, and exercise equipment help doctors and patients deal with diseases. मुतादिद तिबी आलात जैसे कि एक्स-रेज, स्कैन मशीनें, ऑपरेशन के आलात, पेस मेकर्स और वर्जिशी आलात डॉक्टर और मरीजों को बीमारियों से निपटने में मदद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट अदर चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग टू ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट 10 years ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आप अगले 10 सालों में और कौन सी तब्दीलियों का मुशाहदा करने की तवक्को करते हैं? वी आर होपफुल, हम पुरुमीद हैं, दैट सून देयर वुड बी अ न्यू वर्ल्ड, कि जल्द ही एक नई दुनिया होगी विद ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानी वजूद के साथ। Undoubtedly, science and technology are blessings for us. बिलाशुबा साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए नेमत हैं। Viewers, next है जी listening and speaking, सुनना और बोलना। Read and practice the given dialogues, दिए गए मुकालमों को पढ़ें और मश्क करें। अरहम, अस्सलामु अलैकुम सुल्तान, हाउ आर यू? अरहम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम सुल्तान, आप कैसे हैं? सुल्तान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बारे में आप बताएं, आपका क्या हाल है? अरहम कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सुल्तान कहते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग यू वुड डू इन दी अबाउट योर फ्यूचर, और आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज, आप कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहेंगे? अरहम कहते हैं आई शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू प्रोफेशंस, मैंने चंद पेशों की तादाद को शॉर्ट लिस्ट किया, यानी कि मुख्तसर किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जर्नलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर एटसेट्रा, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह शामिल हैं।
सुल्तान कहते हैं आई थिंक योर फेवरेट डोमेन इज आईटी। सुल्तान कहते हैं मेरे ख्याल में आपका पसंदीदा पेशा आईटी है। तो इस पर अरहम कहते हैं यस आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। मुझे नई चीजें दरियाफ्त करना पसंद है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने हमेशा मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। सुल्तान कहते हैं दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लान्स। आपके मंसूबों के लिए नेक ख्वाहिशात। और हम कहते हैं थैंक यू। व्हाट्स अबाउट योर फेवरेट प्रोफेशन? शुक्रिया। आपके पसंदीदा पेशे के बारे में क्या ख्याल है? सुल्तान कहते हैं आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं उस्ताद बनना चाहता हूं। आई लव रीडिंग एंड शेयरिंग माई नॉलेज। मुझे पढ़ना और अपने इल्म को शेयर करना पसंद है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट टीचिंग। लिहाजा मैं पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। और हम कहते हैं दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। आपको भी नेक ख्वाहिशात। सुल्तान कहते हैं थैंक यू। टेक केयर डियर। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए प्यारे। नेक्स्ट है व्यूअर्स ग्रुप वर्क, इज्तिमाई सरगर्मी। थिंक एंड डिस्कस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ। मदरजा झेल उन्वान इंसानी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के फवाइद पर सोचें और बहस करें। यह जरा मुलाहिजा फरमा दीजिए। टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट मैनी एडवांटेजेस टू ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी इंसानी जिंदगी में बहुत सारे फवाइद ले आई है। इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर थ्रू फोन्स एंड कंप्यूटर्स। इसने गुफ्तगू को आसान कर दिया टेलीफोन और कंप्यूटर के जरिए। वी कैन लर्न एंड एक्सप्लोर यूजिंग द इंटरनेट। हम सीख सकते हैं, खोज लगा सकते हैं चीज़ों की इंटरनेट के जरिए। विच इज़ लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मालूमात की। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्स डॉक्टर्स ट्रीट इलनेस बेटर एंड फास्टर। टेक्नोलॉजी ने मदद की है डॉक्टर्स की कि वो बीमारियों को किस तरह निपटें तेज़ी और बेहतरी के साथ। वी कैन ट्रेवल मोर कंफर्टेबली विद कार्स, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स। हम इस काबिल हो गए हैं कि हम आरामदेह सफ़र कर सकते हैं गाड़ियों से, ट्रेनों से और हवाई जहाज़ों से। It makes our daily tasks simpler with machines like washing machines and microwaves. इसने हमारी जिंदगियों को आसान कर दिया मशीनों के जरिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स। Overall, technology has made our lives more convenient, connected and exciting. तो अल-मुख्तसर टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आरामदेह, जुड़ा हुआ और पुरजोश बना दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, डिक्शनरी, लुगत। A book or electronic resource that lists the word of a language in alphabetical order. एक किताब या इलेक्ट्रॉनिक वसाइल जो किसी जुबान के अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब में दर्ज करता है, and gives their meaning, और उनके मानी फराहम करता है, और gives the equivalent words in a different language, या किसी दूसरी जबान में मुसावी अल्फाज देता है। Often also providing information about pronunciation, origin and usage. अक्सर तलफ़ुज़, असलियत और इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। इन एवरी डिक्शनरी, हर लुगत में, एवरी वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग। हर लफ्ज़ के तकरीबन 2 किस्म के माना होते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग, ताबीरी माना। कॉनोटेटिव मीनिंग, मुरादिफ माना। डेनोटेटिव मीनिंग्स क्या होते हैं जी? अ वर्ड्स डेनोटेशन इज इट्स लिटरल मीनिंग। किसी लफ्ज़ की तशरीह उसका लग़वी माना है। दैट इज द डेफिनेशन यू फाइंड इन अ डिक्शनरी, यानी वो तारीफ जो आपको डिक्शनरी यानी लुगत में मिलती है। कॉनोटेटिव, मुरादिफ माना। अ वर्ड कॉनोटेशन इज द फीलिंग्स और आइडियाज एसोसिएटेड विद अ वर्ड। एक लफ्ज़ का मफहूम किसी लफ्ज़ से वाबस्ता एहसासात या ख्यालात हैं। Here are the examples of denotation and connotation. यहां तामीरी और मुरादिफी माना है। वर्ड है जी ब्लू, अ कलर। डेनोटेशन, ही वोर द ब्लू शर्ट, उसने नीली शर्ट पहन रखी है। Here it is used as the literal meaning of a word. यहां पर उसके तशरीही माना है। कॉनोटेशन में है जी बॉबी वॉज ब्लू आफ्टर हिज डॉग डाइड। बॉबी जो है वो नीला पड़ गया उसके डॉग की वफात के बाद, मरने के बाद। Here the word blue is used as a feeling of sadness. यहां पर नीला लफ्ज जो है वो अफसुर्दगी के एहसास को बयान कर रहा है। कूल, ठंडा यानी लो टेम्परेचर। कीप द मिल्क एट अ कूल टेम्परेचर, दूध को ठंडे टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में रखें।
Here it is used as the literal meaning of a word. ये तशरीही माना यहां पर दिया गया लफ्ज का. She looked really cool with her pink spiky hair. वो इंतहाई ठंडी लगती है, यानी कि प्यारी लगती है अपने गुलाबी बालों के साथ. Here the word cool is used as stylish. यहां पर उसका स्टाइल के साथ मंसूब किया गया लफ्ज है cool. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ग्रामर, sentence and its types, जुमला और उसकी इकसाम. A sentence is a set of words which are put together to mean something. एक जुमला अल्फाज का एक मजमुआ है जो किसी चीज के माना के लिए इकट्ठा किया जाता है. एग्जाम्पल है, he is eating apples, वो सेब खा रहा है. Robert was a good king, रॉबर्ट एक अच्छा बादशाह था. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की इकसाम. There are 4 types of sentences, जुमले की 4 इकसाम है. एग्जाम्पल कौन कौन सी जी? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एलानिया जुमले. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबिया जुमले. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले. इंपैरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले. तो सबसे पहले आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एलानिया जुमले. डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट. एलानिया जुमले एक जुमला है जो बयान का इजहार करता है. इट इन जर्नल इट डिक्लेयर्स समथिंग, आमतौर पर यह एक मालूमात देता है. फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू माइनर डिटेल, मामूली तफसील तक किसी चीज का ऐलान करना डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल में देखिए, आई एम अ ग्रेड 6 स्टूडेंट, मैं छठी जमात का तालिब इल्म हूं. ही इज 8 years old, उसकी उम्र 8 साल है. द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है. नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस्तजाबिया जुमला. An exclamatory sentence is a statement that expresses strong emotion. एक इस्तजाबिया जुमला एक ऐसा बयान है जो शदीद जज्बात का इजहार करता है. And it ends with an exclamation mark. ये एक फिजाइया निशान के साथ खत्म होता है. एग्जाम्पल मिसाल देखिए, I am free, ये expression of joy. Hurrah, we won the match, expresses surprise. You are late again, expresses anger, गुस्से का इजहार. Interrogative sentence, सवालिया जुमला. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. एक सवालिया जुमला एक जुमला है जो सवाल पूछता है. Interrogative sentences often start with interrogative pronouns. For example, when, where, which, how, etc. तो ये जो सवालिया जुमले हैं अक्सर सवालिया ज़माइर इस्तफहामिया के साथ शुरू होते हैं, जैसे कि हाउ, विच, वेयर और व्हेन, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और सवालिया निशान के साथ खत्म होते हैं. एग्जाम्पल मिसालें देखें. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आप कौन सी मौसीकी पसंद करते हैं. हाउ इज योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है. विच डू यू प्रिफर, व्हाइट और रेड, आप किसको तरजीह देते हैं, सफेद या सुर्ख. Whom do you call to the party today, tomorrow, कल पार्टी में किसको बुलाया था. जी लास्ट टाइप है जी imperative sentence, हुक्मिया जुमला. An imperative sentence is a sentence that expresses a direct command. एक हुक्मिया जुमला एक जुमला है जो बराह रास्त हुक्म, रिक्वेस्ट दरख्वास्त, इन्विटेशंस दावत, वार्निंग इंतबाह और इंस्ट्रक्शन या हिदायत का इजहार करता है. एग्जाम्पल देखें, प्लीज प्रिंट मी अ कॉपी ऑफ दिस वर्क बुक. ठीक है जी, मेरे लिए इस वर्क बुक का एक प्रिंट लें. टू मेक अ रिक्वेस्ट, दरख्वास्त है. बी केयरफुल, द फ्लोर इज स्लिपरी, तंबी की जा रही है कि मुहतात रहिए, फर्श जो है वो स्लिपरी है. टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ें, देन राइट, फिर दाएं, टू कैच द बस पकड़ने के लिए, ये इंस्ट्रक्शन है. स्टॉप टॉकिंग स्टूडेंट्स, कमांड, हुक्म है जी, गुफ्तगू करना बंद कर दीजिए तलबा. प्लीज ज्वाइन मी फॉर डिनर टुनाइट, इनवाइट है जी, मेहरबानी करके आज शाम खाने पर मेरे साथ शामिल हो जाइए. जी नेक्स्ट है जी, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड पुट डी इफ द स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव और पुट आई इफ द स्टेटमेंट इज इंट्रोगेटिव. बयानात को गौर से पढ़ें और अगर बयान इलानिया है तो डी लगाएं, और अगर बयान सवालिया है यानी कि हुक्मिया है तो सवालिया है तो आई लगाइए. तो सेंटेंसेस में देखिए, द बॉय पुट हिज बुक्स एंड पेंसिल्स ऑन द टेबल, डिक्लेरेटिव है, डी लग गया. इज देयर एन एक्स्ट्रा पिलो आई कैन यूज, सवाल है, इंट्रोगेटिव आई. माई मॉम मेड मी अ फिश बर्गर फॉर लंच, तो ये डिक्लेरेटिव है, डी. आर वी स्टिल टेकिंग द डॉग आउटसाइड, इंट्रोगेटिव है, आई आगा.
सना brushes her teeth twice a day, तो ये डिक्लेरेटिव है, डी आएगा। नेक्स्ट है जी, नेम द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जुमलों के इकसाम के नाम दीजिए। डोंट गो आउट इंपैरेटिव है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे सवालिया है, इंट्रोगेटिव। व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल सवालिया है, इंट्रोगेटिव। अलास वी लॉस्ट द गेम एक्सक्लेमेटरी। कैन यू प्लीज डू दिस वर्क interrogative. Kashmir is a very beautiful place, declarative. Wow, the Taj Mahal is so beautiful, exclamatory. Oh, I messed up, exclamatory. Please help me to do this work, imperative. Go and bring some water for me, imperative. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी punctuation, रमूजे औकाफ. Rewrite the paragraph and use correct capitalization and punctuation marks. पैराग्राफ को दोबारा लिखें और सही बड़े हरूफ और रमूज़े औकाफ के निशानात का इस्तेमाल करें। तो डू यू नो अबाउट ईगल्स, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जुमला ख़त्म होने के बाद लेट्स का एल कैपिटल हो जाएगा, यहाँ अपोस्ट्रोफी होगा, लेट्स रीड अबाउट ईगल्स फुल स्टॉप। जुमला ख़त्म हुआ तो मोस्ट का एम कैपिटल होगा। मोस्ट ईगल स्पीशीज आर फाउंड अक्रॉस यूरोप, यूरोप का ई कैपिटल होगा। एंड अफ्रीका, अफ्रीका का ए कैपिटल होगा। फुल स्टॉप हो जाएगा। जस्ट 11 स्पीशीज कैन बी फाउंड एल्सवेयर, कॉलन, बार्ड ईगल कोमा, अफ्रीकन ए कैपिटल होगा। अफ्रीकन फिश ईगल कोमा, गोल्डन ईगल कोमा, ब्लैक ईगल कोमा, वाइट बैलिड ईगल कोमा, फॉल्कन कोमा, हॉक एंड शिक्रा आर फ्रॉम द फेमस ईगल फैमिली। फुल स्टॉप। The Philippine eagle, P capital होगा, is the national bird of the Philippines, P capital हो जाएगा, full stop. It is one of the world's largest and most powerful eagles, full stop. In the 1980s, a few reports showed that the number of Philippine eagles, P capital हो जाएगा Philippine का, was on the rise, full stop. The good news is that this rare bird species, इसके बाद apostrophe, were increasing in numbers due to Philippine government efforts. P capital हो जाएगा, full stop. They are no longer classified as endangered, full stop. B capital हो जाएगा, based on recent service, the total Philippine, P capital हो जाएगा, eagle population is estimated between 600 and 650, full stop. Next है जी, writing skills, लिखने की महारतें. Writing speech bubbles, तकरीरी या लिखने के बुलबुले, यानी बुलबुले लिखें, बोलने वाले बुलबुले लिखें। स्पीच बबल्स इज अ राउंड शेप नेक्स्ट टू द हेड ऑफ अ कैरेक्टर इन अ कार्टून। ये जो गुफ्तगू वाले बुलबुले होते हैं, कार्टून में किसी किरदार के सर के आगे एक गोल शक्ल है। द कैरेक्टर्स वर्ड्स और थॉट्स आर रिटन इन इट। किरदार के अल्फाज या ख्यालात इसमें लिखे जाते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग देयर मैथमेटिक्स टेस्ट। दो दोस्तों के दरमियान एक मुकालमा लिखें जो उनके रियाजी के इम्तिहान पर तबादला ख्याल हो। अब्दुल्ला, हाय, यू नो दैट मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प सबक है, मजमून है। इब्राहिम कहते हैं, आई थिंक मैथमेटिक्स इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। इब्राहिम कहते हैं, मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स जो है ये बोरियत देने वाला मजमून है। अब्दुल्ला कहते हैं, मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट रिलाइज ऑन वेरियस कीज एंड फार्मूलाज। मैथमेटिक्स एक ऐसा मजमून है जो कि मुश्तमिल है मुख्तलिफ कीज़ और फार्मूलाज पे। इब्राहिम कहते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम, यही मसला है, दैट आई डोंट रिमेंबर मैथमेटिकल फार्मूलाज, कि मैं मैथमेटिक्स रियाजी के फार्मूलाज नहीं याद रख सकता। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एक वालिद और उनके बेटे के दरमियान टेक्नोलॉजी के फ़वाइद पर गुफ्तगू करते हुए मुकालमा लिखें जो कि मदरजा झेल है। जी, मुकालमा है वालिद के और बेटे के दरमियान। वालिद कहते हैं, हे हाउज योर डे गोइंग चैम्प। जी बेटा, आपका दिन कैसा जा रहा है। सन, बेटा कहता है, इट्स बीन गुड, अच्छा है डैड। वालिद साहब, आई वॉज जस्ट रीडिंग अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स। मैं ये पढ़ रहा था कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों को बदल रही है, बदल चुकी है। फादर, वालिद कहते हैं, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। टेक्नोलॉजी हैज़ इंडीड मेड क्वाइट एन इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी ने वाकई ही एक असर हम पर छोड़ा है। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। सन, बेटा कहता है, वेल आई फाउंड आउट दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन मच ईजियर, कि टेक्नोलॉजी ने हमारी गुफ्तगू को आसान बना दिया। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली इवन इफ़ दे आर फार अवे, कि हम अपने ख़ानदान से, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं अगरचे कि वो हमसे दूर ही क्यों ना हो। फादर, वालिद साहब कहते हैं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, जस्ट थिंक अबाउट हाउ वी कैन वीडियो कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव इन अनदर कंट्री।
देखें कि कैसे हम आपके दादा जान, दादी जान से वीडियो कॉल करते हैं अगरचे कि वो दूसरे मुल्क में रहते हैं। इट इज़ लाइक दे आर राइट हियर विद अस। ये ऐसे है जैसे कि वो बिल्कुल हमारे साथ हों। तो सन बेटा कहता है एंड आई रीड दैट टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड डॉक्टर्स ट्रीट इलनेस। मैंने ये भी पढ़ा कि टेक्नोलॉजी मदद करती है डॉक्टरों को बीमारियों के खिलाफ बेटर एंड फास्टर, बेहतर और तेज़ तरीके से। दे हैव एडवांस टूल्स टू डायग्नोज एंड क्योर डिजीजेस। उनके पास जदीद आलात हैं बीमारी की जांच पड़ताल के लिए और उसके इलाज के लिए। फादर वालिद साहब कहते हैं यू आर राइट, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जी, आ चुकी है जी। सर्जरीज आर सेफर एंड रिकवरी टाइम्स आर शॉर्टर। जी, ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बहाली जो है वो थोड़े दिनों में, थोड़े वक्त में हो रही है। ऑल थैंक्स टू दीज एडवांसमेंट्स। और ये तमाम शुक्रिया के मुस्तहिक हैं ये जिद्दतें। सन बेटा कहता है प्लस और इसके साथ विद द इंटरनेट वी हैव एक्सेस टू सो मच इंफॉर्मेशन। हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है। लर्निंग हैज़ बिकम मोर फन एंड इंटरेक्टिव। सीखना जो है अब वो बड़ा ही मज़ेदार और मतलब दिलकश हो गया है। फादर वाल साहब कहते हैं ट्रू सच का वी कैन एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स। हमने उन्वानात की खोज लगा सकते हैं। वॉच एजुकेशनल वीडियोस, तालीमी वीडियोस देख सकते हैं। एंड इवन टेक ऑनलाइन कोर्सेज टू इन्हेंस आर स्किल्स। और हम ऑनलाइन सबक भी ले सकते हैं अपनी महारतों को बेहतर बनाने के लिए। तो बेटा कहता है एंड डिड यू नो दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ट्रांसपोर्टेशन मोर कंफर्टेबल। और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने नकलो हमल को आसान कर दिया है। वी कैन ट्रैवल इन कार्स, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स टू फार ऑफ प्लेसेस। दूर दराज की जगहों पर जाने के लिए हम गाड़ियाँ, ट्रेनें और हवाई जहाज़ों की मदद से जा सकते हैं। फादर कहते हैं यस जी हाँ, एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड आर डेली टास्क ईजियर। और इसने हमारे रोज़मर्रा के कामों को भी आसान कर दिया है। अप्लाइंसेस जो चीज़ें हैं लाइक वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इन्होंने हमारे वक्त को और कोशिशों को आसान कर दिया है। सन बेटा कहते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल। इट इज़ गुड टू नो दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग गेम्स और यूजिंग सोशल मीडिया। टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि हम सिर्फ गेमें खेलते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेकिंग आवर लाइव्स बेटर इन सो मैनी वेज। ये हमारी ज़िंदगियों को बहुत सारे तरीक़ों से बेहतर बना रही हैं। फादर वाल साहब कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सन बेटा। टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स चैलेंजेस। अब इसके चैलेंजेस भी हैं, बट व्हेन यूज्ड वाइजली, अगर आप अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, इट कैन ब्रिंग अबाउट इनक्रेडिबल बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइव्स। तो बहुत ही शानदार फ़वाइद मिलेंगे, मुस्बत तब्दीलियाँ होंगी हमारी ज़िंदगी में। सन बेटा कहते हैं थैंक्स फॉर टॉकिंग अबाउट दिस विद मी डैड। वालिद साहब इसके ऊपर मेरे साथ बात करने का शुक्रिया। इट इज़ कूल टू सी हाउ मच आवर वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा है ये जानकर के टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को, हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। फादर वालिद साहब कहते हैं यू आर वेलकम, बहुत शुक्रिया चैम। बच्चे रिमेंबर, याद करो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड यूज़ टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली। मुतवाज़न होकर और समझदारी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही दुरुस्त होता है। इट इज़ अ टूल, ये एक ऐसा आला है दैट शुड इन्हेंस आवर लाइव्स नॉट कंट्रोल दैम। तो अगर हम इस पर काबू नहीं पाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगियों को बढ़ा देगा, मतलब हमारी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स ले आएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे इस यूनिट की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।